एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग ने एक छोटे से बेबी को जन्म दे दिया था और वो एक बेबी बॉय था जिसका नाम उन लोगों ने लान युआन रखा था। वहीं सारे लोग खुश थे लान युआन के आने से। वहीं हमारे विंग के फादर वांगजी को पहले एक्सेप्ट नहीं करे थे, बट धीरे धीरे उनकी वाइफ ने उन्हें फोर्स किया, तब जाकर उन्होंने वांगजी को एक्सेप्ट किया। बट अभी भी उनको थोड़ा सा वांगजी के ऊपर गुस्सा है क्योंकि वांगजी ने उनके बेटे को हर्ट जो किया था। बट वो क्या कर सकते हैं, उनकी वाइफ ने जब वांगजी को माफ़ कर दिया है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने भी अपने दिल पे पत्थर रख के वांगजी को माफ़ कर दिया। अब हम पूरे 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। विंग के बेबी को अब 1 महीना हो चुका था, उसका नेम सेरेमनी भी हो चुका था। हमारा युआन बहुत ज़्यादा एक्टिव बॉय था, उसे हमेशा ही बेड पे लेटाते ही वो रोने लग जाता था, जिसके कारण विंग हमेशा युआन को अपने गोद में लेकर घुमा करता था। उसका पूरा ध्यान युआन की तरफ रहता था, जिस वजह से वो वांगजी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। वहीं वांगजी पहले पहले तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो छोटे बच्चे का बाप जो बन गया है, बट धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट फील करने लग गया क्योंकि विंग तो उसे टाइम ही नहीं दे रहा है। वो देखता भी नहीं है उसे, हमेशा ही वो युआन के साथ ही बिजी रहता है, जिस वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था अपने ही बच्चे से क्योंकि उसका जो विंग है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसे वो कम्प्लीटली भूल चुका है जब से युआन आया है। वहीं अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, वांगजी और विंग चाइना रिटर्न आ चुके थे क्योंकि वांगजी को अपनी स्टडी भी करनी थी और साथ में अपना काम भी तो कंटिन्यू करना था ना, और विंग के साथ टाइम भी बिताना था। हाँ, उसे विंग के साथ इंटीमेट नहीं होना था, बट विंग का थोड़ा सा अटेंशन चाहिए था, थोड़ा सा केयर चाहिए था, बट विंग तो उसे दे ही नहीं रहा था क्योंकि उसका पूरा अटेंशन केयर तो युआन की तरफ जा रहा था ना। युआन ने सब कुछ उसे छीन लिया। ये याद करते ही वांगजी अपने ही बेबी से जेलस फील करता था और वो हमेशा ही युआन को मन ही मन में कर्ज करता था। मतलब ऐसा वाला भी नहीं, बस थोड़ा सा होता है ना जेलसी। वांगजी को जेलस होता था कि विंग हमेशा युआन के पीछे पड़ा रहता है, उसे तो ध्यान भी नहीं देता, यहाँ तक कि उसे वो कडल करके भी नहीं सो सकता क्योंकि वो जैसे ही विंग को छूने लगता है युआन रोने लग जाता है, जिससे विंग उसे अपने आप से दूर कर देता है। और फाइनली वांगजी काउच में जाके सोता था और अगर वो काउच में नहीं सोता था तो उसे धक्के मारकर रूम से निकाल दिया जाता था, जिस वजह से वांगजी बेबी युआन से बहुत ज़्यादा अननॉय हो गया था। ये छोटा सा ब्रैट उसके बॉयफ्रेंड को, उसके विंग को उससे दूर कर रहा है। कैसा बेबी है ना उसका, अपने ही डैडी को अपने ही मम्मा से दूर कर रहा है। ये बोलकर वांगजी गुस्से में युआन को देखता था, बट उसे युआन के लिए प्यार भी आता था। बट कभी कभार सच में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था क्योंकि विंग उसके पास नहीं रहता था। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, हमारा वांगजी अपने काम से इवनिंग को वापस आता है। वो देखता है कि उसका छोटा सा 1 मंथ का बेबी युआन कैसे काउच में ही लेटा हुआ है और वो अपने हाथ पैर को हिला रहा है और वो अपने हवा में मार रहा है, जिसे देखकर वांगजी मुस्कुराता है और वो गैस करता है कि शायद तक विंग किचन में ही होगा, मेड के साथ हेल्प कर रहा होगा, वो भी डिनर बनाने में। उसने कई बार विंग को कहा है कि वो बस रिलैक्स करे, सब कुछ मेड संभाल लेंगे, बट वो कभी सुनता ही नहीं था। तभी हमारा वांगजी हमारे युवान की तरफ देखता है और वो अपने सन के पास आते हुए कहता है, ओह तो तुम फाइनली अकेले हो, एक्चुअली मुझे तुमसे मैन टू मैन टॉक करना है। बेबी, तुम मुझे बताओ कि जिस मैन को तुम अपनी मम्मा कहते हो उसको तो पहले मैंने ढूंढा था ना। अगर मैं उसे ढूंढता नहीं, अगर मैं उसे अपने पास लाता नहीं तो तुम यहाँ पर होते नहीं। और देखो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा अटेंशन उसका अपने तरफ कर रहे हो। डैडी को भी तो तुम्हारी मम्मा का केयर चाहिए ना, बट तुम हर चीज़ अपने डैडी का लिए जा रहे हो। ये बात अच्छी नहीं है ना, तुम्हें पता है शेयर करना अच्छी बात होती है।
तुम्हें ना अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तुम अपनी मम्मा को शेयर करो जैसे मैं अपने वाइफ को तुम्हारे साथ की शेयर कर रहा हूँ। ये बोलकर वो युवान को पिंच करता है उसके गालों को। वहीं युवान अपने हाथों पैरों को ऊपर उछाल रहा था ताकि वांगजी उसे उठा सके, बट वांगजी तो उससे बात कर रहा है। ये बिग मैन कैसे उसे ये सब बातें कर सकता है जबकि वो इन सब बातों को समझ भी नहीं सकता। वो इधर उधर देखने लग गया था और रोने लग गया था क्योंकि उसे अपनी मम्मा दिखाई नहीं दे रही थी और ये इंसान उसे उठा नहीं रहा था। हमारा क्यूट सा लिटिल सा युवान रोने लग गया था। हमारा युवान क्या कह रहा था चलो हम भी सुन लेते हैं। ये बिग मैन मुझे उठा नहीं रहा है। मम्मा कहाँ हो आप? मुझे उठा लो गोदी। मुझे यहाँ नहीं रहना इस बिग मैन के पास। ये मुझे कैरी नहीं कर रहा। ये बोलते हुए या बोलो ये हमारा युवान सोचते हुए रोए जा रहा था। वहीं हमारा विंग जो अभी डिनर प्रिपेयर कर रहा था, जैसे ही वो बेबी युवान की रोने की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से अपने हाथ वाथ को वॉश करके सीधा युवान के पास आ गया था। वो देखता है कि उसका बेबी जो अभी सोया हुआ था वो उठ गया है और वो वांगजी के बाहों में है। हाँ, वांगजी जब देखता है कि युवान रोने लग गया तो वो उसे अपनी गोद में उठाकर उसे शांत करवाने लग गया था। बट हमारा युवान शांत नहीं हो रहा था क्योंकि उसे वांगजी का टच अच्छा नहीं लग रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा रूथ और बहुत ज़्यादा मैनली था, मतलब कि थोड़ा हार्ड उसका बॉडी था, जिस कारण हमारा युवान बहुत ज़्यादा रोने लग गया। उसे अपनी मम्मा का सॉफ्ट सा और जेंटल सा बॉडी चाहिए जो उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। बट वांगजी की बॉडी से वो स्कैर फील कर रहा है, उसे डर लग रहा है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वहीं विंग जल्दी से वांगजी के हाथों से युवान को अपनी गोद में ले लेता है और उसे चुप करवाते हुए कहता है, बेबी तुम गुड बॉय हो ना, चलो चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता मेरा लिटिल सा हैंडसम सा बॉय, स्वीट हार्ट, देखो मैं आ गया हूँ ना, चुप चुप चुप। ये बोलकर वो उसे शांत करवाता और कह रहा था, मेरा बेबी हंग्री है, उसे भूख लगा है ना, चलो ठीक है मम्मा तुम्हें खाना खिलाएगी। ये बोलकर वो हमारे क्यूट से युवान को अपने गोद में लेकर वहां से चला गया था। वहीं वांगजी डम्फाउंडली वहां पर खड़ा हुआ था। क्या विंग ने उसे नोटिस नहीं किया या फिर विंग ने अभी जस्ट उसे इग्नोर किया है? उसे तो ऐसा लगने लग गया है कि इस घर में दो ही पर्सन रहते हैं ना कि तीन, युवान और विंग। सिर्फ युवान और विंग ही रहते हैं। यहाँ तो वांगजी नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वांगजी को ऐसा ही फील हो रहा था जस्ट वो अभी अभी काम से वापस आया है। बट विंग ने उसे एक हग नहीं किया, उससे काम के बारे में पूछा नहीं, वो कैसा है पूछा नहीं, बस युवान जो अभी रो रहा था उसे लेकर वो चला गया। ओह वांगजी सच में बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वांगजी यही सब बातें सोच रहा था तब भी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है, लाजान प्लीज़ फार्मूला मिल्क बना के ला तो बेबी के लिए, ये मेरे ब्रेस्ट फीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, प्लीज़ ना इसे और भी ज़्यादा मिल्क चाहिए। ये बोलकर विंग चिल्ला रहा था। वहीं वांगजी जो अभी इग्नोर फील कर रहा था उसे विंग की आवाज़ सुनाई देती है, बट किस लिए? युवान के लिए? ओह सच में यहाँ तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है यार। वहीं युवान युवान ने वांगजी से सब कुछ ले लिया, उसका लवली बॉयफ्रेंड, उसका वाइफ, उसका प्यार ले लिया, बट देखो अभी भी उसको केयर की ज़रूरत है। सच में वांगजी फ्रस्ट्रेट होते हुए अननॉय फील कर रहा था और फिर वो अपने पैर को पटकते हुए किचन में जाता है। फिर वो जल्दी से किचन में जाकर मिल्क को अच्छे से बनाता है और फिर वो रूम में जाता है। वो देखता है कि कैसे बेबी युवान विंग के बाहों में है और वो कैसे विंग के हाथों के साथ खेले जा रहा है, बट उसे जेलसी फील हो रही है क्योंकि विंग वांगजी के साथ नहीं उस युवान के साथ टाइम बिता रहा है। वांगजी को विंग चाहिए, उसका लवली सा टाइम चाहिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट देखो तो इस युवान के बच्चे ने उसका लवली सा बॉयफ्रेंड कैसे छीन लिया है, कैसे उसका इतना प्यारा सा मोमेंट छीन लिया। ये सोचकर वो पाउट बनाता है और फिर वांगजी विंग के पास आकर बैठ जाता है और फिर वो युवान को देखता है। तभी विंग उस बॉटल को लेने ही वाला था, बट वांगजी उसे रोक देता है और कहता है कि मैं बेबी को फीड करा दूंगा, जाओ तुम रेस्ट करो। ये बोलकर वो युवान को अपने गोद में ले लेता है क्योंकि वो भी जानता है भले ही
विंग घर में रहता है, बट उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ 18 साल का ही तो है और उसके पास कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और विंग कितना ज़्यादा थका थका रहता है, वांग जी को ये पता है। इसीलिए वांग जी विंग का काम में हाथ बटाना चाहता है। तभी विंग ये बात सुनकर स्माइल करता है और फिर वांग जी को युआन दे देता है और फिर हमारे बेबी युआन के गालों पे हल्का सा सॉफ्ट सा विंग किस करता है और फिर वो वांग जी के गालों पे भी करता है। वांग जी तो हल्का सा शॉक भी हो गया था क्योंकि उसे रिमेम्बर ही नहीं है कि कब विंग ने उसके गालों पे किस किया था, बट अभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, मैं डिनर प्रिपेयर कर देता हूँ, ओके, तुम बेबी का ख्याल रखो और अगर कुछ हो तो तुम मुझे बुला लेना। ये बोलकर वो उठकर वहां से जाने ही वाला था, बट वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो भी खड़ा हो जाता है। विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देख रहा था कि क्या हो गया वांग जी को, बट वांग जी उसका हाथ छोड़ता है और फिर उसके गालों को पकड़कर वो उसको अपने करीब करता है और सडनली उसके होठों में किस कर देता है, जिससे विंग सरप्राइज हो गया था। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वांग जी ये करेगा, बट विंग कुछ भी नहीं करता और अचानक से जब उसे याद आता है कि उसके पास उसका बेबी भी है तो वह जल्दी से वांग जी को दूर करता है और फिर हमारा विंग युवान की तरफ देखता है। वो देखता है कि कैसे हमारा छोटा सा युवान अपने डैडी मतलब कि वांग जी के शर्ट के बटनों के साथ खेल रहा है, वहीं जिसे देखकर हमारा विंग मुस्कुराता है कि उसने मतलब कि उसके छोटे से बेबी ने उन दोनों को किस करते हुए नहीं देखा। वहीं वांग जी जब विंग का ये रिएक्शन देखता है कि कैसे विंग ने उसे किस रिटर्न नहीं किया और कैसे वो युवान के लिए वरी फील कर रहा है, इस बात से वांग जी को हल्का सा सैड फील होता है और वो कहते हैं, विंग आई मिस यू, बट तुम, ये बोलकर वो विंग को देखता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही सैड है, बट वो विंग को भी ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि रियल कल्प्रिट तो युआन है ना, युआन ही इसका कारण है। उसे पता है कि कैसे इस लिटिल से डेविल ने उसके छोटे से बॉयफ्रेंड को जो 18 साल का ही है उसे कितना ज़्यादा परेशान करके रखा है। अपने आगे पीछे वो हिलाता रहता है या बोले तो अपने आगे पीछे वो घुमाता रहता है। वहीं वांग जी तो ये भी सोचने लग गया था कि अगर ये छोटा सा डेविल 1 मंथ का नहीं होता ना तो वांग जी बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करता इसे धक्के मारकर निकालने के लिए, जो उसके विंग को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। बट कोई ना, ये लकी बॉय है क्योंकि ये उसका बेटा जो है, अगर युवान वांग जी का बेटा नहीं होता और विंग उसे इतना प्यार नहीं करता ना, सच में वांग जी जरा सा भी हेजिटेट नहीं फील करता ऐसे पर्सन को विंग और वांग जी की लाइफ से धक्के मारकर निकालने में, जो उसके प्यार का पूरा अटेंशन, केयर, टाइम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका प्यार सब कुछ छीन रहा है। वांग जी इसी बात के लिए अपने बेटे से जलस करता था, बट कोई ना, वांग जी इसे ज़्यादा टाइम तक टॉलरेट नहीं कर सकता, इसके लिए भी टाइम लिमिट है। जब ये बड़ा हो जाएगा और अगर युवान ने फिर भी उसके बॉयफ्रेंड को, उसकी लवली से बॉयफ्रेंड को उससे छीनने की ट्राई किया ना, सच में वो उसे छोड़ेगा नहीं। वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, आई नो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ना बेबी के लिए। तुम्हें तो पता है ना ये रोएगा तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से अपने बॉयफ्रेंड को निगलेक्ट नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो वांग जी के नेक में अपना शोल्डर रख लेता है और अपनी गरम गरम सांसों को वांग जी के नेक में छोड़ता है। वहीं विंग की इतनी ज़्यादा गरम सांसों को महसूस करके वांग जी बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लग गया था। उसका लिटिल ब्रदर वेकअप हो रहा था, बट वांग जी ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया क्योंकि वो विंग के साथ कुछ कर नहीं सकता अभी क्योंकि उसके हाथों में उसका छोटा सा डेविल सा बेटा जो है। बट कुछ भी हो, वांग जी का वो बेटा है और वांग जी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो अपने आप को शांत करता है और वो अपने आप को कंट्रोल करके विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी के गालों में फिर से किस करके वहाँ से चला गया था। वहीं वांग जी युवान को फीडिंग करवा रहा था बॉटल के मिल्क से। वहीं हमारा विंग अभी बहुत ज़्यादा बिजी था
पहले तो वो अपने बेबी को सँभालने में और दूसरा सेम टाइम अपने बॉयफ्रेंड को सँभालने में, इसीलिए उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। वहीं वांग जी भी अपनी स्टडी और अपने काम में बिज़ी था, बट उसने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग से जल्द शादी कर लेगा। इसीलिए वो बहुत अच्छे से वेडिंग का प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर चुका था। एक दिन फाइनली उन दोनों ने शादी कर ही ली। वहीं उस शादी में हमारे विंग के पेरेंट्स और ग्रैंडपा ने भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया था। और साथ में अब हमारे लिजी रैन और जैक्सन को मत भूलना, क्योंकि उन दोनों ने भी शादी में बहुत ज़्यादा ही हेल्प की थी। वहीं जैक्सन को देखकर वांग जी का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वो दोनों एनिमी जो थे, और इसके दो कारण थे। पहला, जैक्सन विंग को बुली करता था और दूसरा, जैक्सन विंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो हल्का सा वांग जी को गुस्सा और जेलसी तो उससे फील होता है, बट कोई ना, वो अब ऐसा सोचना नहीं चाहता, क्योंकि पहले इसी कारण तो उसने विंग के साथ इतना गलत किया था ना। बट अब वांग जी अपने आप को सुधारना चाहता है, इसीलिए वो जैक्सन से बातें करने लग गया था। वहीं जैक्सन वांग जी से माफ़ी मांगता है और साथ ही वो विंग से भी माफ़ी मांगता है अपनी गलतियों के लिए। वहीं विंग ने भी उसे माफ़ कर दिया था, बट उसने साफ साफ बोल दिया था कि वो कभी भी अकेले जैक्सन के साथ हैंग आउट करने बाहर नहीं जा सकता। वो फ्रेंड है, बट ज़्यादा क्लोज वाले नहीं जैसे पहले थे। वहीं उसे पता था वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस टाइप है, तो वो दूसरे पर्सन से ज़्यादा कांटेक्ट में भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि वांग जी को ये सब अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, वांग जी कभी भी जीरन के साथ रहने पे मना नहीं करता, क्योंकि वांग जी को इन दोनों के साथ में रहना कंफर्टेबल फील करवाता है। बट विंग को किसी और के साथ देखना अच्छा नहीं लगता। अगर वांग जी ने विंग को किसी और के साथ देख लिया ना, तब तो उस दूसरे पर्सन की खैर नहीं। वांग जी उसे धक्के मारकर विंग के पास से भगा देगा। वहीं विंग ये भी जानता है कि भले ही वांग जी पॉजेसिव है, जेलस टाइप का है, बट वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसे पता है कि वांग जी ने अपने आप को कितना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है उसके लिए, क्योंकि वो जैक्सन से जब भी बात करता है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। बट पहले जैसा वांग जी उसे ना ही कुछ बोलता है और ना ही ज़्यादा हर्ट करता है, बट उसका फेस, वांग जी का फेस देखने लायक होता है। उस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है कि वांग जी उसके लिए बदलने का ट्राई कर रहा है। वहीं विंग को पता भी है कि वांग जी उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो विंग और युआन के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वहीं वांग जी का ऐसा केयर, पॉजेसिवनेस और प्यार देखकर विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और उसने तो मान भी लिया है कि वांग जी सच में एक ग्रेट हस्बैंड और एक ग्रेट फादर बनने के लायक है। वहीं लीजा और जयसूप उस दिन के बाद से कभी दिखे नहीं। वांग जी ने उन दोनों से अच्छी खासी डील कर ली थी। वांग जी ने उन दोनों को मारा तो नहीं था, बट ये अश्योर किया था कि वो दोनों आइंदा विंग के सामने आए ना, और आइंदा विंग को कुछ करे ना। और इसी हैप्पी चीज़ में हमारा ये हैप्पी एंडिंग भी होता है। तो आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।